जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपके जीवन में आनंद और धन की वृद्धि हो, आपके पितरों की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। दोस्तों, जीवन में हमारे पितर यदि हम पे प्रसन्न हो जाते हैं तो वो हमें देवताओं से भी अधिक हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए मदद करते हैं। ऐसा पुराणों में वर्णित है। स्वयं गरुड़ पुराण में इस बात का विवरण मिलता है। पितर तृप्त होने पे सूर्य लोक से आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए देवताओं से प्रार्थना करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्यों की हर इच्छा पूरी हो जाती है। पितर कैसे तृप्त होते हैं, इस विषय में आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे। आज का वीडियो भी आपको बहुत सारी जानकारी देगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहे हैं और ये कब तक रहेंगे। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 20 सितंबर से सोमवार के दिन से हो रही है। पहला श्राद्ध पक्ष हम पूर्णमासी से शुरू करते हैं, जो है 20 सितंबर की तारीख, और आखिरी श्राद्ध का जो दिन होता है, जिसे हम सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से जानते हैं, यह है 6 अक्टूबर का दिन। दोस्तों, श्राद्ध के ये दिन आपके जीवन में जो भी आप बहुत लंबे समय से बदलाव करने के बारे में सोच रहे थे, वह सभी बदलाव कर सकते हैं। पितृ क्या होते हैं? दोस्तों, पितरों से केवल ये संबंध नहीं होता है कि हमारे सगे संबंधी जो अब इस दुनिया में नहीं है वही हमारे पितर हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, हमारे इस जन्म या जिस भी जन्म में जो भी संबंधी रहे हैं वो भी हमारे पितृ ही होते हैं। यानी आप जिन्हें नहीं भी जानते, ऐसे कई लोग आपके पितर होते हैं जो आपकी मदद करते हैं या आपसे किसी प्रकार की मदद की उम्मीद करते हैं। ये सब बातें सोचना समझना बहुत कठिन है, क्योंकि आत्मा निरंतर रूपों को बदलती रहती है। आत्मा के विषय में हम जब भी चिंतन करते हैं तब हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्या कर्म करें कि हमारे पितृ तृप्त हो जाएं, जिससे कि हमें भी सुख की अनुभूति हो। दोस्तों, हर जीवन में भोजन एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ऐसा कहते हैं केवल मनुष्य जीवन में ही हम भरपूर रूप से भोजन ग्रहण कर सकते हैं, परंतु जब हम दूसरी योनियों में होते हैं या हम पितर बन जाते हैं, उस समय पे भोजन बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है और कई बार हमारे वंशज यदि हमें भोजन नहीं देते, उस अवस्था में पितृ अतृप्त रह जाते हैं। और जब पितरों की तृप्ति नहीं होती तो घर में नाना प्रकार के संकट उत्पन्न होने लगते हैं। पितृ अपने होने का हमें भान कराते हैं। ऐसे में भी मूर्ख मनुष्य अपने जीवन में डूबे रहते हैं और पितरों को तृप्त नहीं करते, जिससे कि उनके जीवन में संकट खत्म ही नहीं होते हैं। आपको करना क्या है? आपको ध्यान देना चाहिए। यदि आपके घर में बार बार संकट आ जाते हैं, खाने पीने की वस्तुओं में बाल निकलने लगते हैं, आपके घर में बार बार नुकसान होने लगते हैं, तो आप समझिए कहीं ना कहीं आपके घर में अशांति है। तो आप समझ जाइए कि आपको अपने पितरों को तृप्त करना है। दोस्तों, पितरों को तृप्त करना आसान है और सरल है। सबसे पहले अपने पितरों के लिए भक्ति का भाव रखिए। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, कभी भी आपको उनके बारे में कोई बुराई भलाई नहीं करनी चाहिए। ये सबसे पहला नियम है। जो पितर अब चले गए हैं, उनके लिए निर्मल और स्वच्छ भाव रखते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्हें मुक्ति हो। दोस्तों, पितरों की मुक्ति जैसे ही हो जाती है, वो अपने वंशजों का उद्धार कर देते हैं। आप जान भी नहीं सकते कि आपके घर में इतना धन और सुख बरसता है जिनके पितृ तृप्त होते हैं। आपके घर में यदि किसी भी प्रकार से आप परेशान हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको अपने पितरों को जरूर तृप्त करना है। पितरों को तृप्त करने के लिए श्राद्ध के दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन दिनों में कुछ विशेष नियमों का आपको ज़रूर मानना है। जैसे कि श्राद्ध के दिनों में आप बाहर का भोजन कम से कम खाएं या ना ही खाएं। खासतौर पे जिस दिन पे आपके घर में श्राद्ध हो, उस दिन बाहर का भोजन भूल के भी नहीं करना चाहिए। आपके घर में इन 16 दिनों में आप हो सके तो सात्विक भोजन बनाएं। बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाना चाहिए। जब दोस्तों मैं बिना प्याज लहसुन के भोजन की बात कर रही हूँ, तो इन दिनों में आपको भूल के भी मांस मदिरा का, तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे घर जहाँ पे इस प्रकार की नेगेटिव चीज़ों का प्रयोग
श्राद्ध के दिनों में या श्राद्ध पक्ष में किया जाता है वहाँ तृप्त रुष्ट हो जाते हैं और वहाँ पे कभी भी सुख सौभाग्य नहीं आता है। दोस्तों, ये 16 आने खरी बात है कि जिस घर में पितृ तृप्त नहीं होते उस घर में बहुत परेशानी होती है। पितृ आपके द्वारा समर्पण, आपके द्वारा प्यार के द्वारा जो आप कुछ उपाय करते हैं उससे तृप्त हो जाते हैं। जैसे कि आप अपने पितरों को तृप्त करने के लिए रोज प्रार्थना कर सकते हैं। जब भी ये श्राद्ध के दिन चलते हैं उस समय पे शाम के समय में आप अपने घर में जब दिया बत्ती पूजन करते हैं उससे थोड़ी देर पहले आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों का ध्यान करें और उन्हें बोलिए कि मैं आपकी तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये शरीर प्रदान करा। इस शरीर में रहते हुए मैं आपकी तृप्ति की कामना करता हूं। आपको क्या बोलना है कि आप अपने पितरों की तृप्ति की कामना करते हैं। दोस्तों, बोले हुए वाक्य भी आपके पितरों को तृप्त कर देते हैं। और यदि आप अपने घर में जल से तर्पण करते हैं तो क्या कहने, आपके पितर अपना भाग ग्रहण करके संतुष्ट हो जाते हैं और आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसा स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि जब हम पितरों को जल देते हैं तो धूप से जो जल वाष्पित हो जाता है, आप ध्यान से समझिए, आप बोलेंगे वो जल कहाँ जाता है और कैसे पितरों को मिलता है, तो धूप से जो जल वाष्पित हो जाता है वो सूर्यलोक को जाता है और पितर उस जल को ग्रहण करके तृप्त होते हैं। देखिए, हर बात जो ग्रंथों में बताई गई है उसका गूढ़ अर्थ है। इसलिए पितरों को तृप्त करने के लिए तिल मिले हुए जल से हम पितरों का तर्पण करते हैं। ये तर्पण स्त्री पुरुष सभी लोग कर सकते हैं। विशेष तौर पे घर में जो बड़े बच्चे होते हैं उसी को ये कार्य करना चाहिए। यदि घर का बड़ा ये कार्य नहीं कर सकता उस अवस्था में घर के छोटे लोगों को ये कार्य करना चाहिए। पर अपने पितरों का धन्यवाद तो घर के सभी लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बड़े हैं या छोटे हैं तो आपको ये नियम नहीं मानने हैं, आपको ये सभी नियम मानने हैं, तभी आपके पितर आप पे प्रसन्न होंगे। घर के जो बड़ा हो या छोटा हो सभी को इन दिनों में अपने पितरों को याद करके उनकी तृप्ति के लिए कामना जरूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आप अपने काम के लिए ही पितरों को तृप्त करें, बल्कि आपको हमेशा पितरों के प्रति एक आदर भाव रखना चाहिए। कई बार मैंने ये देखा है घर में ब्राह्मण भोजन कराने को आजकल लोग मना करने लगे हैं। लोग बाग नाना प्रकार के वीडियो और मैसेजेस इधर उधर भेजते हैं, मृत्यु भोज नहीं कराना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमेशा जो भी ग्रंथ मैं पढ़ती हूँ उसमें बताया जाता है कि आप जब आपके घर में खुशी का मौका हो तो आप हजारों ब्राह्मणों को भोज कराइए, बहुत अच्छी बात है। परंतु जब आपके घर में दुख का मौका है तो केवल एक पर पढ़े लिखे ब्राह्मण को भोजन कराइए। देखिए कितनी गूढ़ बात कही है। जिस ब्राह्मण को शरीर में अच्छा तत्व है, सात्विक है वो, और जिसने ज्ञान का अर्जन करा है, यदि ऐसे ब्राह्मण को भोजन करा दिया जाता है तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। देखिए, आपके दुख में हमारे जो भी ग्रंथ हैं कभी ये नहीं कहते कि आप 101 ब्राह्मण का भोज कराइए। वो बोलते हैं केवल एक ब्राह्मण जो विद्वान हो उसको भोजन करा दे तो आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो ये कार्य आप जरूर कर सकते हैं। आपको अपने पितरों को जरूर तृप्त करने के लिए ब्राह्मण को ही भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण यानी जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो, जो अच्छे धर्म का आचार विचार करता हो, खुद नियम और संयम से रहता हो। आजकल कई जगह ऐसा देखा गया है, लोग केवल जाके मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं उन्हें भोजन करा देते हैं और बोलते हैं ऐसा करने से हमारे पितृ तृप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये गलती मत करिए। इससे आपके आने वाले जो बच्चे हैं, आपकी पीढ़ियां हैं, वो नहीं तरते हैं। आपको हमेशा एक पढ़े लिखे शास्त्रवत जिन्होंने ज्ञान लिया हो उस ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं। जो लोग इनमें से कोई भी कार्य ना कर पाए उन्हें प्रतिदिन एक कार्य जरूर करना चाहिए। घर में सुबह सुबह जो रोटी का हम आटा गूंथते हैं उससे एक रोटी बनानी चाहिए और उसको इन 16 दिनों में नियम से आप गौ माता को खिलाएं
उसके अंदर जो आपने सब्जी बनाई है थोड़ी सी सब्जी रखें और थोड़ा सा गुड़ भी रख दें। देखिए, मीठा और नमक दोनों चीज़ें साथ में रखें और आप इसे गौ माता को खिला दें। आपके पितृ तृप्त होते हैं। दोस्तों, पितरों को तृप्त करने के लिए जो भी श्राद्ध की संपूर्ण विधि है ये करना चाहिए। और आप अपने जो सर्वपितृ अमावस्या है उस दिन पे आप अपने पितरों के निमित्त पे दान करें। यदि गया जी कर भी आए हैं तो भी आप ब्राह्मण भोजन के लिए दान जरूर करें। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पे हम अपने कुल में उत्पन्न हुए सभी लोगों के निमित्त दान करते हैं। तो ये दान आपको कम से कम 5 सेर आटे का करना चाहिए, जिससे कि एक पूरा ब्राह्मण परिवार अपने घर में भोजन कर पाए। दोस्तों, वैसे तो घर बुला के ही ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। मैंने अपने नीता विक्रम चैनल पे ऐसे कई वीडियो डाले हैं जिसमें सभी जानकारी बताई है। आपके पितृ जैसे ही तृप्त हो जाते हैं, आप बहुत सारी दुखों से दूर हो जाएंगे। जीवन में यदि दुखों को दूर करना है तो ये छोटे छोटे से कर्मों को हमें ज़रूर श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। पितरों के लिए हमेशा अपने दिल में आदर भाव बना के रखिए। आपके पितर आपका किसी न किसी रूप में देखिएगा कल्याण ज़रूर करेंगे। इन 16 दिनों में यदि आप कोई भी ऐसा उपाय करते हैं तो आपके पितर आपकी मदद ज़रूर करते हैं। दोस्तों, नीता विक्रम चैनल पे जुड़ के आपको ये सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होती है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करिए। और यदि आपके जीवन में इस समय पे दोस्तों कोई विशेष परेशानी दिक्कत चल रही है तो आप मुझसे इस चैनल पे जुड़ के ज्योतिषीय परीक्षण ले सकते हैं। आप अपने ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए अपनी फीस आज ही जमा करें और अपना कंसल्टेशन बुक करें। वीडियो के नीचे दिए हुए पहले कमेंट सेक्शन में मैं आपके साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। जल्दी से जल्दी अपना कंसल्टेशन बुक करके अपना ज्योतिषीय विश्लेषण कराएं, जिससे जीवन में आने वाली हर प्रकार की दिक्कत दूर हो जाए, आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़े और धन की वृद्धि हो। जय माता रानी। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी।